महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा कुछ ऐसे छल किए गए थे जिनके कारण युद्ध में पांडवों की जीत हो पाई। महाभारत युद्ध की शुरुआत में ही कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में तबाही मचा दी थी। उस समय पांडवों के लिए ये जरूरी हो गया था कि किसी भी तरह पितामह भीष्म को पराजित किया जाए। भीष्म को पराजित करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए श्री कृष्ण युद्ध में शिखंडी को ले आए। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी जो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। भीष्म ये बात जानते थे कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है, इसीलिए भीष्म उसे स्त्री ही मानते थे। युद्ध में श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन की ढाल बनाया। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने शस्त्र रख दिए, क्योंकि वे किसी भी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसका फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर बाणों की बारिश कर दी और भीष्म को बाणों की शैया पर पहुंचा दिया। महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र को यह डर था कि उनका पुत्र अर्जुन कर्ण से जीत नहीं पाएगा, जब तक कि कर्ण के पास कुंडल और कवच है। इसीलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसके कुंडल और कवच दान में मांग लिए। कर्ण के इस दानी स्वभाव से इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक दिव्यास्त्र दिया। इंद्र ने कर्ण से कहा कि ये दिव्यास्त्र सिर्फ एक बार ही चल सकता है और जिस पर भी इसका उपयोग किया जाएगा वह इंसान हो या देवता बच नहीं सकता। कर्ण ने यह दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए संभाल कर रख लिया था। कर्ण चाहता था कि इस दिव्यास्त्र से ही अर्जुन को युद्ध में पराजित करेगा। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि कर्ण के पास जब तक ये दिव्यास्त्र है, पांडव कौरवों को हरा नहीं सकते और इस दिव्यास्त्र के रहते अर्जुन भी कर्ण का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में भीम के विशालकाय पुत्र घटोत्कच को ले आए। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा घटोत्कच के सामने टिक नहीं पा रहा था। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के दिए दिव्यास्त्र का उपयोग घटोत्कच पर कर दिया और उसे मार गिराया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्ण के दिव्यास्त्र का उपयोग करवा दिया और अर्जुन को बचा लिया। युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो वह स्वयं अग्नि समाधि ले लेगा। इस प्रतिज्ञा के बाद अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा के लिए तैनात कर दी गई। सभी जानते थे कि किसी भी प्रकार जयद्रथ को सूर्यास्त तक जीवित रखना है, ताकि अर्जुन खुद अपने प्राणों का अंत कर ले। अर्जुन के बिना कौरव आसानी से पांडवों को हरा सकते थे। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा लिया, जिससे कि ऐसा लगने लगा जैसे सूर्यास्त हो गया हो। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने आ गया और हंसने लगा। ठीक उसी समय सूर्य पुनः निकल आया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। युद्ध के समय गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को पूरी तरह बिना वस्त्रों के अपने पास बुलवाया। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी उसी तरह अपनी माता के पास जा रहा था। तभी श्री कृष्ण दुर्योधन को इस अवस्था में देखकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये बात सुनकर दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांग वाले हिस्से पर केले का पत्ता लपेट लिया और इस अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जांग के अलावा पूरा शरीर लोहे के समान हो गया। जांग लोहे की तरह नहीं हो पाई क्योंकि वहां उसने केले का पत्ता लपेट रखा था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि गांधारी ने निर्वस्त्र दुर्योधन पर दिव्य दृष्टि डाल दी तो उसका पूरा शरीर लोहे के समान हो जाएगा। इसके बाद कोई भी दुर्योधन को पराजित नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन की जांग को केले के पत्तों से ढकवा दिया। इसी कारण दुर्योधन की जांग लोहे के समान नहीं हो पाई और बाद में युद्ध के समय श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन की
जंघा पर प्रहार कर कर उसे पराजित कर दिया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते युद्ध जीतना असंभव था। इन्हें विजय के रास्ते से हटाने के लिए श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि मारा गया था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। युधिष्ठिर के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिए और विलाप करने लगे। मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने एक और छल तब किया जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और अर्जुन से युद्ध के लिए आया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण ने अपने धनुष बाण रख दिए। निहत्थे कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया और दिव्यास्त्र चलवा दिया। क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। और इस तरह श्री कृष्ण द्वारा युद्ध में अपनाए गए ये कुछ ऐसे छल थे जिनके कारण पांडवों की जीत संभव हो पाई।